अपने जिंदगी में लाइफ में गलती बहुत बड़ी कर लिया हूँ। आपने गलती की है? हाँ जी, मेरे माँ प्यो सारे हैं लेकिन उसने बुलाते नहीं है, छोड़ दिया। लव मैरिज कराया हूँ। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी मेरी शादी हो गई है, 18 साल हो गए, हमारे 2 बच्चे हैं और जो पति था हमारा वो हमें छोड़ के चला गया क्योंकि उस पति का पहले से ही ऑलरेडी किसी लड़की के साथ शादी हो चुकी थी, उसके अपने बच्चे थे। उस व्यक्ति से इस औरत ने कोर्ट मैरिज की। तो दोस्तों इस कोर्ट मैरिज का परिणाम क्या होता है कि जो लोग किसी का घर उजाड़ते हैं सब कुछ जानबूझकर, तो उसका परिणाम कैसा होता है, ये उन लोगों को जरूर देखना चाहिए कि जो लड़कियां आजकल लव मैरिज कर लेती हैं और उनकी हकीकत का पता नहीं होता है कि वो आदमी या लड़का कैसा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं बेनाथ हूँ। मैं बेनाथ हूँ गुरुजी। बेनाथ? हाँ, मेरे कोई नहीं है तो कोई सलाह करना है तो सारे कहते हैं गुरुजी से। मतलब क्या सलाह करना बताओ? ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कोई नहीं? हम सबके भगवान होते हैं ना। जो अनाज कभी नहीं होता, जिसके नाच जगन्नाथ हो वो अनाज कैसे हो सकता है? वही गुरुजी, कोई बात करनी सलाह करनी तो क्या सलाह करनी है बताओ? इतनी दूर तुम नाम दाम लियो, गुरुजी से मिल नहीं सकते हो। उनका कोई बात नहीं। आप मिल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, अब सलाह क्या लेना है उसका सदुपयोग करो टाइम का। वही मेरे 2 बच्चे हैं, कुड़ी मुंडा। मैं अपने जिंदगी में लाइफ में गलती बहुत बड़ी कर लिया हूँ। आपने गलती की है? हाँ जी, मेरे माँ प्यो सारे हैं लेकिन उसने बुलाते नहीं है, छोड़ दिया। लव मैरिज कराया हूँ, भाग के आ गई। कौन? मैं। आपने लव मैरिज की थी? हाँ जी। तो पति कहाँ गए? वो अपने गांव में दूसरी जनानी के पास रहते हैं, उसकी बात मानते हैं, मेरी अब नहीं मानते। तो उन्होंने आपके साथ लव मैरिज किया था? हाँ जी। अब वो किसी और के साथ लव मैरिज कर रहे हैं? नहीं है, पर उसकी शादी हुई थी। उसकी शादी उससे हुई है? हाँ जी, मेरी नहीं हुई थी। अच्छा, तो उनकी शादी पहले हो चुकी थी, बाद में आप आई हो? हाँ जी। तो आपने क्यों शादीशुदा आदमी से प्यार किया? गुरुजी बस यही गलती है मेरे से। हैं? मेरे से यही गलती हो गई गुरुजी। तो अब आप सबको क्या सलाह देंगी कि सबको प्यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं है प्यार में। माँ बाप है तो सब कुछ है। रात दिन नींद नहीं आती, दवाई चलती है, बीमार रही हूँ मैं। मुझे इतनी हिम्मत नहीं है तो मेरे देख लो, जो लड़कियां प्यार व्यार करती हैं भाग जाती हैं वो लड़कियां। ये भी एक लड़की थी और आज रो रही है ये लड़की। बहुत परेशान। ये लड़की प्यार का ये परिणाम होता है। इसलिए शादी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जितना बेहतर सोच सकते हैं, आप भी अपने लिए इतना बेहतर नहीं सोच सकते जितना बेहतर आपके माँ बाप आपको प्लानिंग करके देते हैं। इसलिए माँ बाप के राह पर चलना, माँ बाप की गाइडलाइन पर चलना सबसे उत्तम डिसीजन है। शादी वादी बड़े निर्णय है और अभी ये निर्णय लेने के लिए तुम बच्चे हो, जो तुम अपने आप को समझते हो ना कि जी हम तो बहुत पढ़ लिख गए, हम अपना खुद फैसला कर सकते हैं, हम खुद अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। तुम्हें अक्ल ही नहीं है कि जीवन साथी का मतलब क्या होता है। तुम भले डिग्रियां लिए घूम रहे हो लेकिन जीवन का जो रियल अनुभव है वो तुम्हारे माँ बाप को ज़्यादा है, भले वो अनपढ़ हैं, पर जीवन जीने का अनुभव होता है बेटा। इसलिए आपने कितने साल पहले प्यार किया था? वो 15 साल हो गए गुरुजी। बच्चे हैं? ये सामने बैठे हैं, कुड़ी मुंडे हैं, बच्चा भी नहीं मानता मेरी बात। तो जब आपने अपने माँ बाप की नहीं मानी तो बच्चे से क्या उम्मीद करती हो कि वो माने आपकी? नहीं। तुमने कौन सी बात मानी अपने माँ बाप की? नहीं। तो आपने शादी कर ली थी मनमाने तरीके से, और करी भी तो उससे करी जिसकी ऑलरेडी शादी थी। 3 बेटे हैं उसके। फिर लोगों को तो केवल शोषण करना अच्छा लगता है। आप जैसी लड़कियां ना जाने कितनी उसने सेट करी होगी, कितनों के साथ रहा होगा, उसने तो अपनी मौज करी चला गया। और आप लोगों को जो प्यार का भूत चढ़ जाता है ना कि हमारा वाला ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी वाला वैसा निकला। मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी, अब बोलो क्या करूं? अब तो ये तुम्हारे पाँव में कुल्हाड़ी मारी हो तो कर्म दंड भोगना पड़ता है बेटा। ये कर्म भूमि है, जैसी करनी वैसी भरनी, आज की अकल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। अब तुम्हारा भी सूरज ढल रहा है तो तुम रो रही हो। जब तुम्हारी जवानी थी, जब तुमने ना माँ की सुनी, ना बाप की सुनी, ना समाज की सुनी, अब तो ढलता सूरज, तब तो रोगी। और ये तुम्हारे कर्म दंड है, इसलिए रोना मत, अब बर्दाश्त करो जो है। अब गुरुजी बच्चे को पालती हूँ, काष्टी व्रत रखती हूँ, चिड़िया को दाना पाती हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। शादी नहीं हुई आपकी? नहीं गुरुजी, कोर्ट से हुई थी। कोर्ट से हुई थी? हाँ जी। तो कोर्ट से हुई थी तो फिर आप रहो उसी के साथ? आता है लेकिन शराब शुरू पीता है, फिर बातें नहीं मानता।
मीट फिर उसी से खाता है, वो उसको भी ठीक पंडित करो, है, मैं रहो। भी पंडित हूँ, लेकिन वो बात नहीं मानता मेरी। वो जनानी का मानता है, उसके बच्चे शादी करने वाले हैं तो उसकी वो मानता पत्नी है। की बात तो मानेगा, ठीक है, वो अपनी जगह। भाई आदमी अपनी पत्नी की बात मानेगा कि अपनी गर्लफ्रेंड की बात मानेगा? तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड हुई ना इस हिसाब से, और वो तो उसकी धर्म पत्नी है। अब तुम्हारा ही माथा खराब था जो तुम्हें प्यार का भूत सवार हो गया। वो तो बोला था मैं उसको छोड़ देना, मैं तेरा साथ दूंगी। नहीं तो जब उसने बोला कि मैं उसको छोड़ दूंगा तेरे लिए, तो आप स्त्री थी, आपने क्यों नहीं बोला कि नहीं मेरे लिए तो एक स्त्री का बसा बसाया घर क्यों उजाड़ेगा, मैं ही हट जाती हूँ। तो उसका घर बसा। जो दूसरे के घर में आग लगाता है उसके घर में आग लगती है, उसका प्रमाण आप खुद हो। जब उसने बोला कि मैं अपनी वाली को छोड़ दूंगा, तो आपने क्यों नहीं बोला कि नहीं छोड़ भाई, क्यों छोड़ेगा? दिमाग नहीं काम किया, अब दिमाग काम कर। अब आई अक्ल? हाँ जी। सबको बताओ कि अक्ल देर से आती है, और जब आती है तब तक हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है। इसलिए ये तुम्हारी कथा सारी बहन बेटियों को सुननी चाहिए कि इन्हें जो अक्ल नहीं है, मनमाने तरीके से लव मैरिज कोर्ट मैरिज करके अपना माँ बाप की बात अनसुनी करती हैं, मनमाना करती हैं, उसका ये परिणाम है आज नहीं कल तुम्हें खून के आंसू रोने पड़ेंगे। इसलिए जो हम कह रहे हैं वो समझो, माँ बाप की आज्ञा, माँ बाप की राह पर चलना सबसे उत्तम डिसीजन है। अब तो गुरुजी माँ बाप भी नहीं बुलाते हैं मेरे को। अब माँ बाप भी आपको क्यों बुलाएंगे? माँ बाप भी अपनी जगह सही है। जब तुमने माँ बाप की इज्जत समाज में उछाल दी, जब तुम भाग के गई होगी, तो तुम्हारे माँ बाप का सम्मान तो बढ़ाना होगा। नहीं, समाज ने तो उनका अपमान किया होगा। तो जब तुम एक बेटी होके अपने माँ बाप का अपमान कराओगी समाज में, तो फिर वो माँ बाप तुम्हें अब क्यों स्वीकार करेंगे? हमारे में पंडित हूँ, 2 शादी भी नहीं होती है तभी तो अब आप ना भगवान के भरोसे ही रहो, उन्हीं भगवान के चरणों में मन लगाओ, और अपने पति को जो है अध कचरा पति, उसे समझाओ कि भाई अब साथ दे, अब जैसी तैसी अब गुजर गई, अब क्या है, अब तो देनी पड़ेगा। गुरुजी बस खाली आपका सहारा है कि तो 2 बच्चे का बस। भगवान के आश्रित रहो, और अपने पति को समझाओ कि भाई अब कर ली है तो हमको निभाओ, अब निभाए वो आपको। तो गुरुजी अब भगवान माफ नहीं करेंगे? मैं अपनी गलती नहीं, मानती भगवान तो देखो बड़े दयालु हैं, भगवान तो माफ कर ही देंगे। तुम शरण में रहोगी तो माफ कर देंगे, पर जो कर्म दंड जो कर चुकी हो पाप, वो तो भोगना पड़ेगा ना। अब तो गुरु कर्मों का दंड तो स्वयं दशरथ जी को भोगना पड़ा। दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा, तो जब भगवान के बाप को कर्मों का फल भोगना पड़ा, तो हमें तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए ये काटना तो है समय, हंस के या रो के, इसलिए हंस के काटो, कथाएं सुना करो, बहुत शांति मिलेगी। कथे गुरुजी 5 साल हो गया सुनते हो, 2 साल आपका नाम दाम ले हूँ, रात दिन कथा चलती है हमारे यहाँ। मैं कोई चीज नहीं देखती हूँ, एक आपका शासन सुनती हूँ बस। बच्चे को खूब पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, और बस आप अपना समय अधिक से अधिक भगवान के चरणों में ही लगाओ, और बच्चे को खूब पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ, समाज सेवी बनाओ, देश का भक्त बनाओ, राष्ट्र प्रेमी बनाओ। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक प्रश्न था। हाँ? जब कान्हा जी देवकी मैया के पुत्र थे, तो फिर उन्हें यशोदा मैया के पुत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यशोदा मैया ने भी उनको पुत्र की तरह रखा, दूध पिलाया, सेवा की। वसुदेव जी ने, देवकी मैया के पति वसुदेव जी ने, भगवान कृष्ण के पिता ने उन्हें जन्म लेते ही यशोदा मैया के पास छोड़ दिया था। फिर यशोदा मैया ने उनका लालन पालन किया 10.5 वर्ष तक, इसलिए उन्हें यशोदा नंदन भी कहा जाता है। गुरुजी मुझे 2 लाइन सुनानी थी। सुनाओ। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। गुरुजी राधे राधे। वाह सुंदर, राधे राधे। जय श्री कृष्ण गुरुजी। जी मैया, जय श्री कृष्ण। गुरुजी मैं तो बचपन से बहुत पूजा पाठ रामायण सब कुछ पढ़ा, लेकिन ये कोरोना काल में कोरोना हो गया, हम बच्चे किसी तरह से जब आँख खुली, यहाँ तक हम सोचते थे कि स्कूल के ऑफिस में डॉक्टर के यहाँ से ला के रख दिया था मेरा बेटा, कि मतलब डॉक्टर के यहाँ नहीं रह पाएंगे हम। तो ये जो उनका सुभाष चंद्र बोस की फोटो थी, सोचती थी जब मेरा बेटा आएगा तो बोलूंगी यहाँ विष्णु भगवान की फोटो लगा दे। लेकिन ऐसे ऐसे में फिर मुझे आँख खुली, तो बेटा मेरा उसको भी जब बहुत बीमार था, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं ज़्यादा बीमार हो गई। तो वो टीवी पे ऐसे चलाते चलाते मेरा बेटा कुछ देखने के लिए चलाया, मैं किसी का भी देख लेती थी थोड़ा बहुत अच्छा जो मिलता था। तो आपका जैसे ही आया, हटाने कहा नहीं नहीं, आवाज़ सुनते ही मुझे लगा जैसे मेरे घर का कोई बोल रहा है। फिर मैंने सुना, और उस दिन से आज का दिन रोज का कथा सुनती हूँ। प्रश्नोत्तरी जब तक नहीं जानती थी होती है, तब तक बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन जब पता चला प्रश्नोत्तरी हो रही है तो सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। और
उस दिन से मैं जहाँ जाती अपने घर पड़ोस कहीं भी रिश्तेदारी में आपकी कथा मैं चला देती। सब कहते नहीं इतने दिन में आए हो गए चला के बैठोगे, मैं ना फिर अपनी टीवी बंद करो मैं फोन में सुनूंगी। ये कथा चलाते चलाते हमारे एरिया में इतना प्रचार हमने कर दिया बहुत। और गुरुजी मेरा एक छोटा सा स्कूल है, उसमें मेरे सारे बच्चे टीका लगा के आते हैं। टीका लगा के आते हैं सारे बच्चे। और कुछ दुख की बात यह है कि हमारे खास स्कूल के पड़ोस में जवान वो लोग वही यीशु मसीह क्या है उनको बहुत मानते हैं। तो इसी चीज का बड़ा दुख लगता है और उनको हम समझा भी नहीं पाते कि जो लोग ये कहें कि भीमराव अंबेडकर जो है वो भगवान है, उनको हम कैसे समझा सकते हैं। अब आप यही समझ लीजिए। और गुरुजी प्रतिदिन आपके ध्यान में हम रहते हैं। ये मेरी पोती अभी बोली थी और मेरा बेटा बहू भी आया है और हमारा घर परिवार हर जगह सब आपका सुनते हैं। जितना होता है हम उतना आपका प्रचार करते रहते हैं। खुश रहिए आप। तो देखा दोस्तों कि आज की वीडियो में वो औरत रो रो के कह रही थी कि आज 18 साल के बाद वो व्यक्ति, वो हमारा हस्बैंड जिससे हमने शादी की थी, वो अपनी बीवी की बात मानता है क्योंकि उसके बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी के लायक हो गए। और जो दूसरी शादी की थी, जो आज पंडाल में महिला गुरुजी के सामने रो रही है, कह रही है कि अब मैं अपना जीवन व्यतीत कैसे करूं, अपने बच्चों को कैसे पालूं। हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छे से समझाया कि अब आपने जो अपने कर्म किए हैं, किसी स्त्री का घर उजाड़ने की कोशिश की है, तो उसका परिणाम तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। बाकी आप अब जो कर्म करेंगे उससे भगवान तुम्हारा साथ जरूर देंगे, लेकिन दुख सुख हर व्यक्ति को भुगतना पड़ता है अपने कर्मों के अनुसार। तो दोस्तों आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें और बेल वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप बेल वाला बटन दबाएंगे तो हमारी सारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहेंगी। और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे ऐसी ही किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।